हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ। तो ये एस.सी. वर्मा की प्रॉब्लम है। तो आप ये प्रॉब्लम देखिए कि जो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी शोन इन द फिगर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये वायर, और ए डी बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें कहीं से करंट फ्लो करा गया है, और जब जब ये 30 सेंटीमीटर है तब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो ये 50 सेंटीमीटर है। तो अब ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो एक्चुअल में ये तभी होगा ना कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज से 6/r इज इक्वल टू 30/20, क्योंकि इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जो पोटेंशियल है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कुल 50 सेंटीमीटर है, तो ये 30 है, ये 20 है। तो अब ये जो है 6/r इज इक्वल टू 30/20, तो ये r का माना जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, यहाँ पर इसने ये कहा, इस सवाल को आप पढ़िए। 6 वोल्ट की बैटरी नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर ए बी। ठीक है, ये वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एनदर बैटरी जो 4 वोल्ट की है उसका ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसने कहा है कि इस बी पॉइंट का जीरो पोटेंशियल मानने पर इसका क्या पोटेंशियल होगा सी पॉइंट का, ये पूछा है। ठीक है, जीरो मान लिया। तो अपन यहाँ से यहाँ तक यूँ गए तो 6 वोल्ट इंक्रीज हो गए, फिर 4 कम हो गए, फिर अभी सी यहाँ तो किसी भी पॉइंट से कनेक्टेड है नहीं, तो इसमें करंट तो फ्लो हो रही ना। तो 6 इंक्रीज हो गया और 4 डिक्रीज हो गया, तो +6 -4, तो ये 2 है। तो इधर से 2 वोल्ट जहाँ आएगा, फिर कहता है डी वो कौन सा पॉइंट हो जिससे कि ये बैलेंस हो जाए, द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। तो जो सी का पोटेंशियल हो वही डी का हो। तो यहाँ से 2 वोल्ट। अब ये 6 वोल्ट की बैटरी है और वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 वोल्ट की बैटरी है और वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अपन चाह रहे हैं 2 वोल्ट इंक्रीज हो, तो उसी रेशियो में होगा ना लेंथ भी, और यहाँ हो 4 वोल्ट। तो 2 वोल्ट 6 वोल्ट का 1/3 है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा 100/3 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ होगी। यहाँ से 100/3 सेंटीमीटर, तो उधर से 200/3 सेंटीमीटर। अगर हम इस पर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इधर से 100/3 सेंटीमीटर, तो फिर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए और सी के बीच का होगा। ए और सी के बीच का 4 वोल्ट होगा, तब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इसको सी को अगर पॉइंट से इधर या इधर कनेक्ट करते हैं तो फिर इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। और यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि एक अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को, यहाँ तो चलो नोन है, तो यहाँ तो ये चीज़ नोन है, तो फिर यहाँ पर बैलेंस लेंथ पूछ ली कि ये 4 वोल्ट कितनी लंबाई पे बैलेंस होगा। फिर कहीं क्या होता है कि पोटेंशियल नोन नहीं होता, फिर अपन बैलेंस लेंथ निकालते हैं, फिर बैलेंस लेंथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है जिसका पोटेंशियल डिटरमाइन करना हो जिन 2 पॉइंटों के बीच का। तो पोटेंशियोमीटर में का क्या प्रिंसिपल है कि अननोन जो पोटेंशियल है इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल क्रिएटेड इन द पोटेंशियोमीटर वायर। अब किसी ने कहा इस पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल कैसे क्रिएट करते हैं, बाय फ्लोइंग करंट थ्रू द वायर। फिर किसी ने कहा कि अगर करंट फ्लो करने से पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है। भाई ऐसे होता है कि यहाँ 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट में इससे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट आ गया। करंट इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ।
अब मानो ये 100 सेंटीमीटर है और इसको 6 वोल्ट दिया, तो हर सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6/100। अब मानो कोई चीज़ 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है, तो वो 3 वोल्ट रहा होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 6 वोल्ट है। तो फिर इसलिए पूछा जाएगा कि कोई कोई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 सेंटीमीटर बैलेंस हो रहा है, बताइए क्या वोल्टेज है। फिर तो हम बता देंगे 3 वोल्ट है, क्योंकि 6/100 × 50। फिर किसी ने कहा कि नहीं जी 80 पे हो रहा है, यहाँ से 80 पर, तो इस 80 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6/100 × 80 कर देंगे। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अब ये प्रॉब्लम है जैसे ये क्या है कि पोटेंशियोमीटर सर्किट है, तो ये जो वाला सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है यहाँ तक, ये वाला सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर कहलाता है। तो एक तरह से ये तराजू है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, तो जो पोटेंशियल डिटरमाइन करना हो या जिस ईएमएफ को बैलेंस करना हो, इस जॉकी को स्लाइड करते हैं और वो पोजीशन डिटरमाइन कर लेते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। अब इसने ये कहा कि ईएमएफ ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इस वायर का भी रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है 15R। तो ई में हम R + 15R, R + 15R, R + 15R, R + 15R, 16R, तो E/16R इज द करंट फ्लोइंग इन दिस। अब हमें निकालना है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जिसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो E/16R इज द करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ